व्यापारी पर ये असर पड़ता है, जो अधिकारी हमारे व्यापारियों संग जो उत्पीड़न करते हैं और जो उनको परेशान करते हैं, उनको पता चल जाता है कि हम लोग सब एक हैं, एकजुट हैं। इसलिए उनको बताना ज़रूरी रहता है कि प्रदेश का व्यापारी बिल्कुल जगा हुआ है। अगर आप ज़रा भी उत्पीड़न करेंगे तो हम लोग संघर्ष करेंगे और इंटरनेट बजा देंगे। फतेहगंज पश्चिमी के व्यापारियों के लिए क्या कुछ सोचते हैं आप? हमने फतेहगंज के व्यापारियों के लिए बहुत संघर्ष करा है 2012 से। जो आज इंटरसिटी ट्रेन यहाँ फतेहगंज में रुक रही थी, वो हमारा ही सहयोग था। हम लोगों ने रेल मंत्री से दिल्ली में जाकर संपर्क करा, प्रधानमंत्री से संपर्क करा और ये इंटरसिटी यहाँ रुकवाई है। इसके अलावा हमने बिजली घर के लिए एक संघर्ष करा, उसमें हमारे ऊपर मुकदमा भी लगा और हमारे ऊपर वो मुकदमा आज भी चल रहा है, लेकिन हमने फतेहगंज पश्चिमी में बिजली घर बनवा के छोड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, इस वक्त मैं बरेली जनपद के फतेहगंज पश्चिमी में मौजूद हूं और मेरे साथ में जो शख्सियत मौजूद हैं, ऐसी शख्सियत जिन्होंने लंबे समय से व्यापार के क्षेत्र में संघर्ष किया। आज एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहा हूं जो उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के बरेली के जिला अध्यक्ष भी हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अकरम खान जी से। सर, सबसे पहले तो द अहिल्या दस्तक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो आप हमारे पास आया इंटरव्यू लेने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज का कैसा क्या प्रोग्राम रहा आप लोगों का? आज हमारा शपथ ग्रहण समारोह था। हमारे प्रदेश के जो प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष है लोकेश अग्रवाल जी, उन्होंने हमारी टीम को आज शपथ ग्रहण कराई और हमारा एक सम्मेलन भी हुआ था बरेली द पटियाला अजंता में होटल में। अच्छा, ये जो शपथ ग्रहण का प्रोग्राम हुआ, व्यापारी दूर दूर से आए, इसका कहीं ना कहीं व्यापारियों पे क्या असर पड़ता है? व्यापारी पर यह असर पड़ता है, जो अधिकारी हमारे व्यापारियों संग जो उत्पीड़न करते हैं और जो उनको परेशान करते हैं, उनको पता चल जाता है कि हम लोग सब एक हैं, एकजुट हैं। इसलिए उनको बताना ज़रूरी रहता है कि प्रदेश का व्यापारी बिल्कुल जगा हुआ है। अगर आप ज़रा भी उत्पीड़न करेंगे तो हम लोग संघर्ष करेंगे और इंटरनेट बजा देंगे। अच्छा, ये जो उत्पीड़न होता है वो किस प्रकार का उत्पीड़न होता है व्यापारियों के साथ में? उत्पीड़न ऐसा होता है जैसे फ्रूट विभाग के अधिकारी अक्सर दुकानों पर आ जाते हैं और हमारे दुकानदारों को सैंपल के नाम पर अवैध वसूली करते हैं और डरा के धमकाते हैं। और उसके बाद जो जीएसटी विभाग वाले हैं, ये भी कहीं ना कहीं गलत तरीके से हम लोगों से पेश आते हैं व्यापारियों से और उनका व्यापारियों को उत्पीड़न करते हैं। इनके विरोध में हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। अभी हमने परसों ही भी एक ज्ञापन दिया है वित्त मंत्री भारत सरकार को, बरेली ग्रेड 1 जी को दिया है, ज्ञापन दिया है और हमने अपनी मांगें रखी हैं उनसे। मांगों में आपने क्या क्या मांगें रखी हैं? हमने ये मांगें रखी हैं, जो हमारा व्यापारी है उसके संग जो संचल दल होता है उनको रोक के उनका उत्पीड़न करता है, उनके संग ज़बरदस्ती अवैध वसूली की बात करता है, वो ये नहीं होना चाहिए। जो नियम है, नियम के अनुसार ही हमारा व्यापारी अपना कार्य कर रहा है, अपना काम कर रहा है, तो उसके नियम के हिसाब से ही चलना चाहिए। और बहुत सी ऐसी कमियां हैं, कुरीतियां हैं जीएसटी विभाग में, जिनकी समस्याओं को हमने लिखित में अवगत कराया उनको। अच्छा, बरेली ज़िले का आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया है। जिला अध्यक्ष एक बड़ी जिम्मेदारी होती है संगठन में, बड़ी ही जिम्मेदारी से काम करना होता है। तो आप किस तरह से इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? आपके साथ कितनी बड़ी तादाद में व्यापारी जुड़े हुए हैं? लोकल एरिया के किन किन एरिया के व्यापारी आपके साथ में जुड़े हुए हैं? हमारे साथ पूरी ज़िले की टीम है। ज़िला में जो भी महानगर अध्यक्ष, बाकी जितने भी नगर पंचायत, नगर टाउन एरिया हैं, वहाँ के सब नगर अध्यक्ष हैं और जितने भी तहसील हैं वहाँ के सब अध्यक्ष हैं। हमारी एक बहुत बड़ी टीम हमने बनाई है और हम लगातार हर कस्बे में जाके, शहरों में जाके अपने व्यापारियों से मिलते हैं, उनकी समस्या पूछते हैं और जो भी उनके संग जो भी समस्याएं होती है उसका निस्तारण करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए हमसे लगातार व्यापारी जुड़ रहा है और बड़ी संख्या में हमारी बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है। ये इलाका जहां हम बैठे हैं फतेहगंज पश्चिमी का इलाका पड़ता है। फतेहगंज पश्चिमी के व्यापारियों के लिए क्या कुछ सोचते हैं आप? हमने फतेहगंज के व्यापारियों के लिए बहुत संघर्ष करा है 2012 से। जो आज इंटरसिटी ट्रेन यहाँ फतेहगंज में रुक रही थी, वो हमारा ही सहयोग था। हम लोगों ने रेल मंत्री से दिल्ली में जाकर संपर्क करा, प्रधानमंत्री से संपर्क करा और ये इंटरसिटी यहाँ रुकवाई है। इसके अलावा हम लोगों का फतेहगंज पश्चिमी में बिटौरा स्टेशन पे, हाँ बिटौरा स्टेशन पे, और फतेहगंज पश्चिमी में जो ओवरब्रिज बन रहा था, तो ओवरब्रिज ना बनवा के हमने बाईपास निकलवाया, जिससे हमारी मार्केट सुरक्षित है। आज हमारी स्थानीय व्यापारी खुश है, उसकी बाज़ार बिल्कुल बढ़िया चल रही है। इसके अलावा हमने बिजली घर के लिए एक संघर्ष करा, उसमें हमारे ऊपर मुकदमा भी लगा और हमारे ऊपर वो मुकदमा आज भी चल रहा है, लेकिन हमने फतेहगंज पश्चिमी में बिजली घर बनवा के छोड़ा। आज हमारे क्षेत्र में हमारे व्यापारियों को पूरे 24 घंटे बिजली मिल रही है। इसमें कहीं ना कहीं स्थानीय जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है बिजली में। जब आपने व्यापारियों के लिए संघर्ष शुरू किया, तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, तो कभी हौसले नहीं टूटे आपके? नहीं, हौसले तो नहीं टूटे, लेकिन बहुत संघर्ष करना पड़ा।
संघर्ष के लिए हमारे ऊपर मुकदमे भी लिखे गए। हमने बहुत संघर्ष करा है, लेकिन हम कभी हिम्मत नहीं हारे और आज भी हम व्यापारियों के साथ खड़े हैं। और आज हम पहले हम छोटे स्तर पे पदाधिकारी थे, हमारी काम को देखकर, हमारी काम देखकर और हमारा सहयोग देखकर हमारे संगठन ने मुझको जिला अध्यक्ष का एक बहुत बड़ा पद दिया है, जिसको मैं बखूबी निभाने की प्रयास कर रहा हूँ। आपका जो संगठन है उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल आगे आने वाले समय में किस तरह से बरेली ज़िले में अपनी टीम खड़ा करेगा, या फिर जो व्यापारियों के ऊपर समस्याएं आ रही हैं उनके लिए कैसे आप आगे तत्पर रहेंगे? नहीं, हमारी टीम तो एक बहुत बड़ी टीम बन चुकी है और जिसका शपथ ग्रहण समारोह भी था बरेली में ही। लेकिन अब आने वाली समस्या ये है, जो हमारे व्यापारियों संघ सरकारी अधिकारी या जो भी है हमारे व्यापारी संघ अगर किसी तरीके से नाजायज़ दबाएंगे या उसका उत्पीड़न करेंगे, तो हम लगातार उस व्यापारी के साथ कांधे से कांधा मिला के खड़े हैं और हम उसके लिए बराबर संघर्ष करेंगे। ये हमारी पहली प्राथमिकता है और हमेशा रहेगी। बरेली वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे द अहिल्या दस्तक के माध्यम से? मैं बरेली वासियों को और अपने व्यापारियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग एकजुट रहें और इन भ्रष्ट अधिकारियों के साथ हमें अवगत कराएं। हम लोग जो हैं संघर्ष में बिल्कुल लगातार रह रहे हैं और जहाँ भी किसी को भी ज़रूरत पड़े तो वो हमें कॉल फ़ोन के माध्यम से जानकारी दे सकता है और हम संघर्ष के लिए तैयार हैं और बिल्कुल न्याय मिलेगा उस व्यापारी को, उसका उत्पीड़न बिल्कुल नहीं होगा। एक छोटा सा सवाल और है, बड़े व्यापारी तो सक्षम होते हैं तमाम समस्याओं को झेलने के लिए, लेकिन एक छोटे व्यापारी का तबका होता है, उसके लिए आप लोग क्या संघर्ष कर रहे हैं? देखिए, छोटे व्यापारी जो फड़ पे बैठा है वो भी हमारा व्यापारी है, जो खोखा लगाए बैठा है वो भी हमारा व्यापारी है, ये सब व्यापारी हैं। सबसे अधिक जो है परेशानियां उन फड़ और खोखे वालों को अक्सर आती है। जब तीर त्योहार होता है तो नगर पंचायत या नगर निगम उन व्यापारियों को उजाड़ने का काम करता है। ये उनके संग बहुत बड़ा अन्याय होता है। उन व्यापारियों के संग सरकार की तरफ से भी कोई ज़्यादा सहायता नहीं मिल पाती है, इसलिए उन व्यापारियों के हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ेंगे और उन फड़ और खोखा व्यापारियों के संग हम लगातार साथ खड़े हैं, उनके संग अन्याय बिल्कुल नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, जिस तरह से आपने देखा अकरम खान जी के जो विचार हैं, बरेली का जिलाध्यक्ष इन्हें बनाया गया है और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि बरेली जिलाध्यक्ष होने के नाते तमाम व्यापारियों के संघर्ष की लड़ाई ये कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।